चलिए फिर से एक बार बेसिकली देख लेते हैं कि हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग द फेजर डायग्राम, राइट? इक्वेशंस ऑफ करंट्स एंड वोल्टेजेस ऑन फेजर डायग्राम, राइट? सो लेट अस से कि पहला कलर लेता हूं मैं पर्पल कलर V1 रिप्रेजेंट करने के लिए. सो लेट अस से 20. सो लेट अस से 20 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. सो 30 डिग्री पे मैं एक लाइन मारूंगा, राइट? आई विल ड्रॉ अ लाइन एट 30 डिग्रीज, और उसका लेंथ जो है वो लेंथ कितना है? लेट अस से ये लेंथ जो है वो 20 है, राइट? लेट अस से ये लेंथ जो है ये 20 है. ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? ये V1 का रिप्रेजेंटेशन है. व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन इज फॉर V1, जिसमें ये जो लाइन है उसका लेंथ कितना है? जो लाइन है इसका लेंथ कितना है? मैं यहां पर लेंथ लिखता हूं, राइट? लेंथ ऑफ दिस लाइन, लेंथ कितना लिया मैंने? 10, सॉरी 20 सेंटीमीटर, राइट? सो लेट अस से दिस इज 20. ओके, सो 20 सेंटीमीटर या 20 यूनिट्स बोल दीजिए इसको, राइट? नाउ लेट अस रिप्रेजेंट सेकंड क्वांटिटी बाय दिस कलर. ओके, सो V2 क्या है? 10 एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. तो ये 30 डिग्री है. मैं क्या करूंगा? 60 डिग्री पे एक लाइन मारूंगा, राइट? ये कितना है आपका? 60 डिग्रीज, राइट? अभी देखिए, पॉजिटिव साइड में जब हम मेजर करते हैं ना एंगल, तो पॉजिटिव, सॉरी, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज अगर मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज अगर मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव. सो 60 डिग्रीज मुझे कौन से डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? पॉजिटिव, विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्स एक्सिस, राइट? सो 60 डिग्री जाऊंगा, और फिर ये अगर 20 है तो इसका लेंथ मैं कितना रखूंगा? 10, इसका आधा एग्जैक्टली, राइट? और ये जो रिप्रेजेंटेशन है आपका V2 का है, इसका लेंथ में लिख देता हूं LENGTH. लेंथ कितना है इसका? 10, राइट? 10 यूनिट्स या 10 सेंटीमीटर पकड़ लीजिए आप. अभी I1 रिप्रेजेंट करना है. I1 मैं रिप्रेजेंट करूंगा ये कलर से, राइट? I1 बताइए अभी आप. 10 एट एन एंगल ऑफ -30. देखिए, पॉजिटिव में 30 मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अगर जाऊंगा तो निगेटिव एंगल आएगा, राइट? सो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस आई विल ड्रॉ 10 सेंटीमीटर लेंथ लाइन, और ये बनेगा आपका I1, वैल्यू ऑफ I1. और ये जो वैल्यू है ये कितना है आपका? -30 डिग्री. समझ में आ रहा है आपको? गेटिंग? सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ I1. गेटिंग? अभी देखिए I2 कैसे निकालेंगे आप? हाउ यू विल ड्रॉ दिस I2? सो आई विल यूज व्हाइट कलर. चलिए, तो I2 20 मतलब इससे डबल, और एंगल कितना? -45. -45 मतलब ये देखिए -45, और मैं क्या कर रहा हूं? एक लाइन जिसका लेंथ है आपका 20 यूनिट्स, राइट? 20 यूनिट्स. ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? I2. इसका लेंथ कितना है? लेंथ इज 20 यूनिट्स, राइट? और एंगल कितना है इसका? व्हाट इज द एंगल? एंगल इज -45 डिग्रीज, राइट? एंगल कितना है इसका? -45 डिग्रीज. सो स्लोली मैं आपको बता रहा हूं कि हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग द वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन द फेजर डायग्राम, राइट? सो दिस इज फेजर डायग्राम. अभी देखिए, अभी आपको आसान लग रहा है फेजर डायग्राम, राइट? फेजर डायग्राम मतलब पोलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन, राइट? सो स्लोली वी विल अंडरस्टैंड हाउ वी आर, मतलब आपको फेजर डायग्राम पूरा समझ में भी आएगा, और आपको समझेगा भी नहीं कि अरे यार ये इतना डिफिकल्ट हमने कैसे कर लिया. सिर्फ आप देखते रहिए और सीखते रहिए, फॉलो कीजिए, राइट? मैं जो इंस्ट्रक्शंस बता रहा हूँ उसको प्रॉपरली फॉलो करो, तो फिर आपको फेजर डायग्राम बहुत ही आसान जाएगा, राइट? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. आई विल यूज ब्लू कलर. I3 कहां पर है? 20 एट एन एंगल ऑफ 35. 135 मतलब क्या? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव. कितना? 90 डिग्रीज. 90 के बाद में 135 डिग्रीज, राइट? तो यहां पर 135 डिग्रीज आ गया. सो कितना लेंथ लेना है इसका? 20. चलिए, 135 पे मैंने एक लाइन लगा लिया, राइट? जिसका लेंथ कितना है इसका? लेंथ इज इक्वल टू 20. और ये जो एंगल है यहां से यहां तक, ये कितना है? 135 डिग्रीज. ये किसका रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं? दिस इज I3. समझ में आ रहा है आपको? गेटिंग? सो दिस इज I3. चलिए आप, नाउ लास्ट थिंग. सो दिस इज वेरी सिंपल. चलिए ये कलर यूज कर लेते हैं. V3 क्या है? 10 एट एन एंगल ऑफ -135. -135 मतलब कौन सा डायरेक्शन? ये आएगा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 90 डिग्रीज. -10 -20 -90, और उसके बाद में -135 मतलब कितना? -135 यहां पर आ गया. कहां से मेजर करेंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से. कितना? -135 डिग्रीज. और ये क्या है? ये आपका रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं मैं V3, वोल्टेज V3 का, राइट? इसका लेंथ कितना लिखना चाहिए? लेंथ कितना आना चाहिए? मतलब ये कितने लेंथ की डायग्राम लाइन ड्रॉ करनी चाहिए?
सो ये इसका लेंथ यहाँ पर Vm इज नथिंग बट 10, सो 10 यूनिट्स का मैंने आपको ये लाइन ड्रॉ किया है, राइट। सो दिस इज व्हाट रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज ऑन द फेजर डायग्राम, राइट। सो फेजर डायग्राम ये आपका है। सो दिस इज सिंपल। ये वीडियो को अगर आपको मतलब समझ में नहीं आया तो थोड़ा स्पीड स्लो करके देखिए, फास्ट लगा तो स्लो करो, स्लो लगा तो फास्ट करो, बट ये कॉन्सेप्ट समझ जाइए कैसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये अगर आपको ध्यान में आ गया तो फिर इसके बाद में जो आपके RL RLC सीरीज पैरेलल सर्किट से इसके फेजर डायग्राम है ना, वो बहुत आपको आसान जाएगा, राइट। ओके, थैंक यू गाइज।